नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि कोविड का जो नया वेरिएंट आया है, वैक्सीन हमें उससे कितना सुरक्षित रखने वाली है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि अब वो लोग जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है, उनके लिए बूस्टर डोज लगवाना कितना ज़रूरी है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, कोविड के नए वेरिएंट के बारे में आपने हमें एक प्रीवियस वीडियो में बताया। अब मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हमारी जो पुरानी वैक्सीन है वो इस पर कितनी कारगर है, और वो लोग जिनका विश्वास थोड़ा डगमगा रहा है वैक्सीन पर, उन्हें आप क्या बताएंगे? सौम्या जी, मैं यही गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इस डगमगाते हुए विश्वास को आप संबल प्रदान कीजिए। विश्वास को कभी डगमगाने न दीजिए। वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है, और ख़ास करके जो आपने देखा कि इतने वेरिएंट्स आ रहे हैं, XBB 1:16 जो आया, इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, ये पुराने वेरिएंट से ज़्यादा सीवियर भी है, ये गंभीरता भी करता है, लेकिन अस्पताल का बेड खाली है, कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसके पीछे आप जानती हैं कारण क्या है? एक ही कारण है, वैक्सीन, वैक्सीन और वैक्सीन। अगर आज वैक्सीनेशन भारतवर्ष में इतने इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ होता, तो शायद आज का ये XBB 1:16 भी एक कहर का पैगाम लेकर आता, जैसा आपने कहर देखा था उन दिनों डेल्टा वेरिएंट के ज़माने में, जब आदमी अनवैक्सीनेटेड था। आज जब वर्जिन हम नहीं हैं, आज पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, जो वर्जिन इंसान था उसको डेल्टा ने डराया और पूरी तरह से डराया, लेकिन आज हम वैक्सीनेटेड हैं, ऊपर से और इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, हाइब्रिड इम्यूनिटी के चलते आज हम पूरी तरह से सुरक्षा कवच के साथ हैं, और अस्पतालों की ओर रुख करने से हम नहीं जा रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वैक्सीन निहायत ज़रूरी है, और अगर आपने बूस्टर नहीं लिया है तो बूस्टर डोज ज़रूर ले लें। इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, इसके बहुत ही अच्छे परिणाम हैं कि आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में ओमिक्रॉन के नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे, नए नए कोरोना के वायरस आते रहेंगे, लीनिएज आते रहेंगे, स्ट्रेन आते रहेंगे, लेकिन आपको ये डराएंगे नहीं। अगर आपने ऊपर से आपने जिसको कहते हैं सुरक्षा कवच डाल रखा है टीकाकरण के रूप में, तो ये जो है प्रोटेक्टिव चीज़ सबसे ज़रूरी है, और टीका कारगर इस मामले में है। चाहे वो जिस स्ट्रेन के लिए टीका बना था, कि वो पुराना डेल्टा के स्ट्रेन के लिए बना था, चाहे गामा के लिए बना था, लेकिन उसके जितने लीनिएज हैं उसमें गंभीरता से बचा रहा है। हाँ, इम्यून एस्केप हो रहा है, यानी कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको ये इन्फेक्शन आराम से लगेगा, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। उसमें जंप करके, इम्यून को जंप करके, एंटीबॉडी को जंप करके आपके शरीर में प्रवेश करेगा। तो आपकी इम्यूनिटी आपके इन्फेक्शन को प्रिवेंशन के लिए नहीं है। अब आपकी इम्यूनिटी जो है टीका की इम्यूनिटी आपको अस्पताल में जाने से बचाने की है। अगर आपको इन्फेक्शन से बचना है तो आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना होगा, आपको स्वतः अनुशासन में जीना पड़ेगा, स्वतः कंट्रोल में जीना पड़ेगा, मास्क के रूप में, डिस्टेंसिंग के रूप में और हैंड हाइजीन के रूप में, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में आता है। डॉक्टर साहब, लोग बूस्टर लेने से अभी भी काफ़ी परहेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को लगता है कि 2 डोज लगवा लिए, काम खत्म हो गया। तो ऐसे में आप लोगों को क्या समझाएंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है, मेरी सलाह है लोगों को कि सबसे पहला जो बूस्टर आया मेडिकल प्रोफेशंस के लिए, हम लोगों के लिए, हम लोगों ने लिया। कहीं कोई उसके दुष्परिणाम सामने नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल वही ऊर्जा है, वही एनर्जी है। जितने भी लोग बूस्टर्स लिए उनमें कहीं कोई परिणाम उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसके फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। तो जब फ़ायदे असंख्य हैं और हल्का फुल्का कभी माइनर एब्रेशन से कुछ घाटे आपको मिल गए, तो उसको नज़रअंदाज करना है। फ़ायदे यही है कि आप उस भयंकर घड़ी से बचे रह सकते हैं, उससे आपको निजात मिल जाएगा। आप अगर इन्फेक्शन लग गया 3-4 दिन के अंदर, बिल्कुल हाथ झाड़ते हुए, शरीर झाड़ते हुए बाहर स्वस्थ होकर निकल जाइएगा, कोई खतरे की बात नहीं होगी। इसलिए बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, मेरी आपसे यही गुजारिश है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।